दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक शानदार तरीका लेकर आया हूं जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है साथियों। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूं। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। आप लोग तो पिछलगुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कोई चेहरा नहीं है। 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में कहे ना भी नेता विरोधी दल कर रहे थे, अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पर टिक गए थे। मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूँ। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, यहाँ रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया। 2010 का चुनाव हुआ, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। जब 4 साल उम्र था तब से जो घोटाला कर रहा है वो हम लोग को राजा हरिश्चंद्र के तरफ प्रवचन दे रहा है। 4 साल के उम्र से आप घोटाला कर रहे हैं, उम्र मेरा 36 साल हो गया, 32 साल तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं की? झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा। इनको थोड़ा आईना दिखा देता हूं, भाई ये समान है, बहुत छोटे हैं। 2001-2 में क्या बजट का स्थिति था पता है आपको? पूरे बजट का मात्र 23% राशि खर्चा होता था, यही बिहार था। और यह जानना चाहता हूं, देखिए सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, आपको एक एक जानकारी देना पड़ेगा। सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, यह कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है, यह सरकार का रिपोर्ट है। और स्वाभाविक है जो लोग फर्जी होते हैं उनको फर्जी ही लगता है, अब उसमें हमको कुछ नहीं कहना। और यहां बड़ा स्पष्ट है, आज बिहार की चर्चा पूरे देश में होती है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने पिछले दिनों भी कहा कि 2005 के पहले पीएमसीएस था। यह तो पूरा देश जानता है कि पीएमसीएस था, कब बना था ये तो बताइए। पीएमसीएच मैंने बताया, मैं बता रहा हूं, एकदम बताऊंगा, सुन तो लीजिए। मैंने भी अस्थिर होकर आपकी बातों को सुना है। पीएमसीएच 1925 में बना, दरभंगा डीएमसीएच 1946 में बना और नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है एनएमसीएच वो 1970 में बना और एएनएमसीएच 1979 में बना और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1979 में बना। 1979 के बाद 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यही तो कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ, यही मैं कह रहा हूं, ये स्पष्ट है। और 2005 के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेतिया का मेडिकल कॉलेज 2008 में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पावापुरी की मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पटना में आईजीएमएस को मेडिकल कॉलेज का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में दिया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। 2020 में मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। और ये आरोप लगाते हैं, मैं जातियों पर राजनीति नहीं करता हूं, एकदम स्पष्ट रहिए। नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं, इस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। और मैं समझ लीजिए, कल तक तो विचारधारा नहीं था, कल तक मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा
कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं? अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? गए थे। और जिस दिन, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएसएस के संघ नागपुर कार्यालय जाइएगा उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। और वहां जाइएगा, आपको दिखेगा, पहला दिखेगा, आपको पहला दिखेगा। वही मैं कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि जब आरएसएस के संघ कार्यालय जाइएगा तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा, तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास। आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। कोई दूसरा सभी वर्गों की चिंता करता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब तक स्वरूप में था साथियों, इसी प्रदेश में पूरे आप ही के समाज के लोग इस पार्टी को खड़ा किए हुए थे। यहां बैठे हैं नंद किशोर जी, लगातार आगे खड़ा करने का काम किए। लेकिन साथियों, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। एकदम स्पष्ट रहिए। और आप देख रहे होंगे, कल तक तो उससे पूछा जाता था, इंक्वायरी किया जाता था, और अब स्पष्ट है, अब स्पष्ट है, अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। अब कहां है पुलिस? साफ साफ काम कर रही। इसलिए साथियों, आज बजट के अवसर पर आप देख लीजिए, अब स्वाभाविक है, अरे भाई आप अपने नेता की बोली बोलिए ना। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहां रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? यही है लालू जी, जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं साथियों। यही मैं कह रहा हूं। और आप कहते हो ना, चुनाव 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में कहे ना भी नेता विरोधी दल कह रहे थे अटल जी का सपना कैसे पूरा हो। अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पे टिक गए थे 2014 के चुनाव में, याद है ना। और आगे भी एकदम चैलेंज रही है, एकदम 2025 का चुनाव होगा। और आप 2000 और ये कहते हैं, बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए। अरे ये तो जानिए, 2010 का चुनाव हुआ, यहां बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। यह गलतफहमी में कहा है। आपके वोट के जलवा को मैं जानता हूं। 99 में लड़ा, कोई वोट आप नहीं दिला पाए। क्या है नेता की? आप अपना वोट जब दिला ही नहीं सकते हैं तो आपका, अरे मैं जानता हूं, अरे स्वाभाविक है। मैंने कहा विचारधारा, ये पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने विचारधारा दिया राष्ट्र को खड़ा करने के लिए। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर आपसे आग्रह करने आया कि आज सदन में जो चिंता आया है, और चिंता है कि हम लोगों को 2025 में कई चीजों का काम करना है अध्यक्ष महोदय, चाहे वो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, इसलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोवा के भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों एक नया वीडियो में बहुत सारा अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, धन्यवाद।